नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने 11 जनवरी सोमवार से 17 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। ये सप्ताह हमारे लिए विशेष है क्योंकि इस सप्ताह सूर्य उत्तरायण होने वाला है और भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा जो कि 14 जनवरी को आ रहा है। मकर संक्रांति के पर्व हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हम राजस्थान में रहते हैं और मैं जोधपुर की निवासी हूँ, इसीलिए मैं इस पर्व को बहुत अलग ढंग से हमारे यहाँ मनाया जाता है। तिल के लड्डू खाए जाते हैं, गजक वगैरह ये सभी हम लोग खाते हैं और इस दिन इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन हर घर के ऊपर पतंग उड़ती दिखती है और साथ ही दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व रहता है। तो आपको मकर संक्रांति की जानकारी वीडियो के एंड में दूंगी और क्या हमें मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये सप्ताह पूरा वैसे ही मेष राशि के लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपके सप्ताह की शुरुआत आपके लक्ष्य से होगी, भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आपके अटक गए थे वो कार्य अब चल निकलेंगे, यानी जिन कामों में आपका पैसा अटका हुआ था या जिन कामों में आपके अटकाव की स्थितियां थी, जो काम रुक गए थे बीच में, वो काम आप 1 by 1 पूर्ण करते चले जाएंगे और उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप अर्जित करेंगे। वर्क प्लेस पर बहुत अधिक मेहनत करेंगे और मेहनत का यथेष्ट फल भी आपको प्राप्त होगा। ये टाइम आपके परोपकारों से जुड़ा हुआ होगा, यानी परोपकारिता के भाव आपके अंदर रहेंगे। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करना, मानव सेवा जैसे कार्यों में संलग्न रहना, समाज सेवा के कार्यों में संलग्न रहना, ऐसी भावनाओं से आप सप्ताह के प्रारंभ में ओतप्रोत रहेंगे और ऐसे काम करने से आपको मन में प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव भी उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए कर्मशील रहने वाला है। युवा वर्ग जो कि बहुत लंबे टाइम से रोजगार की तलाश कर रहे थे, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। यदि आपके कोई गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन रहे थे, आप बहुत टाइम से कोई एग्जाम दिए बैठे हैं और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट अगर अभी आया तो वो आपके फेवर में जाएगा। वहीं आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होगी। एक नई प्लानिंग के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और अपने पिता के साथ की वजह से, अपने पिता के मार्गदर्शन की वजह से आप अपने कार्यों को 1 by 1 पूर्ण करते चले जाएंगे। बहुत मेहनत करेंगे और नई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो आपने बनाई है उसका लाभ आपको वीकेंड पर प्राप्त होगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपका कार्य चल निकलेगा, काम में अच्छी प्रगति आप करते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े असाइनमेंट आपको मिलेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू कर देंगे। वहीं विदेशी कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको ऑफर्स आएंगे। ये टाइम आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। कुछ ऐसे लोग भी आपकी सर्कल में जुड़ जाएंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाने में बहुत अधिक आपकी सहायता करेंगे। ये टाइम आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और अधिक अप करेगा। इस समय घर परिवार में भी मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो सकती है। सामाजिक मान सम्मान में इस समय बढ़ोतरी होगी और यश कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। यानी मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा और शुभ समाचार लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत मिले जुले परिणामों से शुरू होगी, यानी शुरुआत अच्छी नहीं होगी। छोटे छोटे कामों में कुछ रुकावटें आना, कामों में कुछ अनर्गल व्यवधान पड़ना जिससे आपके काम अटक जाएंगे और आपको मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अपने कार्यों का मूल्यांकन यदि खुद खड़े रहकर करेंगे तो आप इन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। परंतु यदि आपने हार मानी तो समस्याएं आप पर हावी हो जाएगी। गुप्त शत्रु भी आप पर घात लगाए हुए हैं तो वो आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छे और शुभ समाचारों से भरा हुआ होगा। जो सप्ताह की शुरुआत में आपने स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल अब खत्म हो जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा और आपके काम बनने लगेंगे और स्मूथली आपके काम होते चले जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से
बढ़ जाएगा और एक कॉन्फिडेंस वापस लौट के आएगा। वहीं परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगा। आप बहुत ज्यादा लोगों की सहायता करने में लगे रहेंगे। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आज आपकी इस समय प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी और धार्मिक यात्रा का आप आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए उनकी सहमति से करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत जोश के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे। नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग, नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। पिता का सानिध्य आपको पूर्ण रूपेण मिलेगा आपके कार्यों में। वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे, जिससे आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं तो अपने पिता की सलाह लेकर उस मीटिंग में जाए तो आपका काम फटाफट से हो जाएगा। वहीं बिजनेस के सिलसिले में कोई बड़ी और दूरगामी महत्वपूर्ण यात्रा आप करने वाले हैं और वो यात्रा आपकी सुखद और मंगलमय होती हुई दिखाई देगी। यानी वीक का प्रारंभ यदि छोड़ दें तो बाद में आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में और अधिक मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। पति पत्नी के बीच में तालमेल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए बहुत सारे न्योते आपको आएंगे। यानी बहुत सारे संबंध आपके लिए खड़े रहेंगे। आप चूज करने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस संबंध को राइट करें, किसको काटे। ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न होगी। लव रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो आप विवाह के बंधन में बन जाएंगे अपने लव पार्टनर के साथ और अपने पारिवारिक सहमति के साथ आप इस विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम बनेगा। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ी सी समस्याओं को लेकर आएगा। जानवरों से सावधान रहना पड़ेगा वरना जानवरों से चोट लगने के चांसेस बने हुए हैं। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियां कम और नुकसान की स्थितियां ज्यादा रहेगी, जिससे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी और आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। यह उधार आपको आपका कोई मित्र दे सकता है, इसीलिए आप अपने मित्रों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं ससुराल वालों से थोड़ी सी ट्यूनिंग बिगड़ती हुई नजर आएगी, इसीलिए इस समय अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। सप्ताह का वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इस समय जो अटकाव आपने बिंड में झेला वो अटकाव आपका खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। आपके लक के दम पर आप अपने कार्यों को बनाने में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं लॉटरी को लेने के अगर इच्छुक रहते हैं तो वीकेंड पर आप लॉटरी खरीद सकते हैं। आपके लॉटरी खुलने के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपका इस समय आध्यात्मिकता की तरफ अधिक झुकाव रहेगा। भगवान की भक्ति पूजा में आपका मन अधिक लगेगा और अपने कर्म क्षेत्र में भी आप बैलेंसिंग स्थिति बनाकर चलेंगे। यदि युवा वर्ग है और हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज की तलाश में है तो वो तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। आपकी ये इच्छा भी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। थोड़ा सा ढीलापन आपको अपने स्वास्थ्य में महसूस होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आप घिर सकते हैं, उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। परंतु सप्ताह का यदि ये रोग भाव अगर हम छोड़ दें तो आपके स्वास्थ्य को अगर आप असावधानी नहीं रखें और लापरवाही से अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान न दें तो समस्या बिगड़ सकती है। पर अगर आप टाइम रहते डॉक्टर को दिखा देंगे तो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेंगे। इस समय आपके कोई गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे जो कि आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मातृपक्ष से आपको हालांकि सपोर्ट मिलेगा और उनकी सहायता से आप इन गुप्त शत्रुओं की पहचान कर पाएंगे। इनको परास्त करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से आप आगे बढ़ेंगे और उनको अंततः परास्त भी कर देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और उसकी सहायता से आपकी प्रिय वस्तु पुनः जो कि खो गई थी उसे पुनः प्राप्त करने में वो आपकी पूर्ण सहायता करते हुए दिखाई देंगे।
इस समय आपकी पार्टनरशिप में किया गया काम आपको बहुत अधिक फलीभूत होगा। यदि आप इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं तो कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, उसमें अपने जीवन साथी का नाम डाल दें जिससे वो पार्टनर बन जाएंगे और आप अपने कार्यों में अच्छे लाभ की स्थितियां अर्जित कर पाएंगे। ये टाइम आपके लिए कला के क्षेत्र में भी नाम कमाने का रहेगा, यानी जो कलाकार हैं और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो उनका प्रोफेशन है, वो सभी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आपको ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी है जिससे नुकसान की स्थितियां आपकी बढ़ जाए। वहीं इस समय आपको अपनी गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक ही रखना है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और नुकसान की स्थितियां और अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए आप इस समय जितना सचेत होकर, सतर्क होकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। काम किसी के भरोसे न छोड़ें। अपने कामों को जितना खुद पूरा करेंगे वही काम आपको उतनी ही सफलता दिलवाने में सहायता पहुंचाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छे समाचारों से होगी। आपने जो मेहनत अब तक की थी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। वहीं ग्रुप स्टडी अगर आपने की है तो आपके ग्रुप में जितने बच्चे थे वो सभी एक साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की यानी गवर्नमेंट जॉब की यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में भी आप निकल जाएंगे। अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करने के लिए दूसरी चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा साइड में रखें, पहले प्रायोरिटी पढ़ाई को दें तो आपको रिजल्ट जरूर अच्छे देखने को मिलेंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं आपके जो काम अटक गए थे वो आपके संतान की मदद से पूर्ण होते चले जाएंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय विशेष उपलब्धि भरा रहेगा। सप्ताह का मिड थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आप पैसों के लेन देन के मामलों में असावधानी अगर आपने करी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें और खुद ही ऐसे कार्यों का संचालन करें जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न झेलना पड़े। उधार की स्थितियां भी बन सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। वहीं शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु यदि आप चाहें तो अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको बहुत शांत और बैलेंस माइंड होकर अपने वर्क प्लेस पर सोचना पड़ेगा। नई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करनी पड़ेगी और उनको परास्त करने की सोचने की अपेक्षा आप अपने कार्यों को बढ़ाने की सोचेंगे तो वो अपने आप ही परास्त होते चले जाएंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छे और मंगलमय समाचार लेकर आया है। इस समय बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका बिजनेस तरक्की करेगा, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, नई नई प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नए ऑफर्स आपको मिलेंगे, एक अच्छी ग्रोथ आप इस समय हासिल करेंगे। वहीं पारिवारिक अगर स्थितियों को मैं देखूं तो भाई भतीजों से आपके संबंध इस समय सुधरते हुए नजर आएंगे। आपके परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। जीवन साथी और बच्चों के सहयोग से आप अपने अटके हुए कामों को पूर्ण कर पाएंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा और उपलब्धि भरा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। इस समय प्रॉपर्टी के लेन देन के कोई काम कर रहे हैं तो बहुत संभल कर कीजिएगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं तो पहले पेपर को पूरा पढ़ लें, उसके बाद सिग्नेचर करें। बिना पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल भी ना करें। वहीं नया वाहन भी अगर आप खरीद रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें। हो सके तो इस टाइम को थोड़ा सा टाल दें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा है, उस समय इस कार्य को कर लें, परंतु इस समय आपको नए वाहन की खरीदारी से भी बचना चाहिए। देखिए, वाहन अगर फलीभूत नहीं होगा तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नए घर की खरीदारी से भी अभी आपको बचना चाहिए। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि कर्म करेंगे फल कोई और ले जाएगा और बॉस से कई जगहों पर आपको डांट सुनने को पड़ सकती है। काम में लापरवाही
की वजह से कामों में कुछ नुकसान की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में जितना सतर्क होकर चलेंगे उतना ही आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए ठीक है। इस समय आपके कार्य जो कि बिगड़ चुके थे वो सब बनने लग जाएंगे, कामों में आ रही रुकावटें खत्म हो जाएगी और काम गति पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा और आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस से जागृत होगा और आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ेंगे। अपने कार्यों का संचालन यदि आप खुद करें और अपनी संतान के साथ में मिलकर कोई स्ट्रेटजी और प्लानिंग करें, क्योंकि अगर संतान आपके बराबर की है तो वो आपके कार्यों में आपकी विशेष सहायता करेगी और आपके कार्यों को नई ऊंचाई तक ले जाने में आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, जिससे आप उसके प्रति भी प्राउड फील करेंगे। वहीं जो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। वहीं आध्यात्मिकता में भी आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है। एकांत में रहना, अपना आत्ममंथन करना, भगवान की भक्ति में रोज थोड़ा सा समय अपना व्यतीत करना, ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी, जिससे आपके मन में एक शांति और सुकून के भाव भी उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचना पड़ेगा। रोगों में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये टाइम आपके ननियाल पक्ष से सहयोग का रहेगा। इस समय नाना नानी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आपको अपने ननियाल का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके कार्यों के अंदर यदि कोई बाधा आ रही है तो गलत तरीके से अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास न करें। जितना ईमानदारी से अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आपके काम सही तरीके से पूर्ण होंगे, अन्यथा आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी, जिसको सुलटाने में आपको बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने वर्क प्लेस पर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके पराक्रम से होगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। जो काम आपके अटक गए थे वो आपके भाई बहनों की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। यदि आप जॉब में हैं तो उनकी मदद से आप कोई विशेष प्रोजेक्ट अपने बॉस से हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। राजनीतिक वर्चस्व भी आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जो बनते हुए काम हैं उनमें कुछ रुकावटें आ सकती है, परंतु उन कामों में आपको सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। परंतु प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में इस समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा को इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए। यदि आप कोई यात्रा कर भी रहे हैं तो खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। यदि यात्रा कर रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस समय किसानों के लिए ये टाइम थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आपकी मेहनत जितना ही परिणाम आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, वरना आपकी मेहनत का परिणाम अगर आपकी मेहनत में थोड़ी सी भी कसर रही तो आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम करते हैं, पशुपालन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन, ये टाइम जो रहेगा वो बहुत ही उपलब्धिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए वैसे भी संभल कर और मिक्स परिणाम लेकर आया है, इसलिए आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में जितना संभल कर सतर्क होकर चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बॉस से विशेष अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु आपको इस समय आलस्य को त्याग देना है और अपने काम में मन लगाना है, अन्यथा आपको बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है। परंतु वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जो भी काम अधूरे पड़े थे वो काम फटाफट से पूर्ण होने लगेंगे। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको आप बखूबी निभाएंगे, जिससे आपको इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस भी बनेंगे। आपका प्रमोशन भी इस समय होता हुआ दिखाई देगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान के भविष्य को लेकर जो आप चिंता कर रहे थे वो अब चिंता आपकी दूर हो जाएगी। संतान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग पर चलते हुए खूब मेहनत करेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी भविष्य में कर पाएगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। इस समय आपका यदि कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत दमदार स्थितियों को लेकर आया है, परंतु वीक के मिड में आपको कुछ चीजों में सतर्कता रखनी पड़ेगी। भूमि, भवन और वाहन जैसे सुखों में थोड़ी सी कमी आपको फेस करनी पड़ेगी, परंतु यदि आप सतत प्रयत्न करते रहे
तो आप अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में सफल जरूर होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आप अपनी वाणी से सबको मोहित करने में लगाएंगे। इस समय अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, बोलने का काम अधिक रहता है, पत्रकार हैं, कोई नेता है, तो आपकी प्रसिद्धि इस समय बढ़ेगी। कलाकारों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, उत्तम परिणामदायक रहेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी कला के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। वहीं आपके कुटुंब में यानी समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, एक अच्छी छवि बनेगी और समाज में मान सम्मान को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए वो आपके परिवार की मदद से इस समय पूर्ण होते चले जाएंगे। जो कामों आपके मन में है उन कार्यों को आपको पूर्ण करने के लिए आपके पारिवारिक सदस्यों की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो आपको पूर्णतया सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे आपकी वो मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर भी अपने मित्रों की सहायता से आए हुए संकट को दूर करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके बॉस से बहुत अच्छी एप्रिसिएशन और अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है। प्रमोशन के चांसेस भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कुछ गलत डिसीजन आप ले लेंगे, जिससे आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो इस समय आपको अपने कार्यों में संचालन करने के लिए, अपने कार्यों में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, कोई भी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए अपने माता पिता की सहायता की आवश्यकता रहेगी और अपने माता पिता की सहायता लेकर ही आप अपने कार्यों में आगे बढ़े, वही आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं किसानों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। दूध डेयरी से रिलेटेड जो काम करते हैं और पशुपालन से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और अच्छे लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा, अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। आपका ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और यादगार साबित हो सकता है, पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर और कर्मशील रहकर अपने कार्यों का संचालन करना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंज से आएगी। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए अपने क्रोध को नियंत्रित करेंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और अधिक सौम्य हो जाएगी। लोगों में आपकी पर्सनैलिटी की एक पॉजिटिव छवि दिखती हुई दिखाई देगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपसे पूछकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। आप इस समय अपने पारिवारिक मसलों के अंदर बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। परिवार की बहुत अच्छी हेल्प आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी और वर्क प्लेस पर कोई डिसीजन बड़े लेने हैं तो उसमें आपको अपने परिवार की मदद से ही वो डिसीजन लेने पड़ेंगे, अन्यथा आपका वो डिसीजन गलत निकल सकता है। इसलिए अपने परिवार की मदद लेकर ही आपको कार्य करना चाहिए। वीक का मिड आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय आपका व्यवहार, आपकी वाणी सभी लोगों को पसंद आएगी। आपके कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। जो रिश्तेदार आपसे रूठे हुए थे वो भी अब मान जाएंगे और आपसे सुलह करके आपसे रिश्ते अपने मधुर करने का प्रयास करेंगे। और जब कोई अपने लिए आगे बढ़ता है अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, तब हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी इस समय किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता चला जाएगा। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ नए अमेंडमेंट आप करेंगे और आपके बदलावों को सराहा जाएगा। आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। राजनीति में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस समय राजनीतिक में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। आपके कामों में आप सफलता अर्जित करते चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देखिए सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। अनर्गल खर्च करने की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाएगी, जिससे आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इस समय वर्क प्लेस पर कुछ बड़े अमेंडमेंट के तौर पर आपको विदेशी कंपनियों से ऑफर आएंगे, परंतु आपको उन कंपनियों की पूरी जांच पड़ताल करके उसके बाद उनके साथ आगे बढ़ना है, वही आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इस समय आप किसी से उलझ जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर अनर्गल झगड़ों में फंस जाएंगे, जिससे आपका काम रुकेगा, कार्यों में व्यवधान आएगा और आप मेंटली भी परेशान होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए फिर भी अच्छी स्थितियों को लेकर आएगा। इस समय आपका मन शांत रहेगा, परंतु काम को लेकर आपके मन में कुछ टेंशन जरूर रहेगी। इस समय आपके पारिवारिक सदस्य आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए आपका पूर्णतया हर संभव प्रयास करते हुए सहयोग करेंगे। ये टाइम आपके रिश्तों को सुधारने का भी रहेगा। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। इस समय स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि आप बहुत लंबे टाइम से रोगों से जूझ रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आप अपने आप को स्फूर्तिवान महसूस करेंगे और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से बड़े बड़े निर्णय लेकर अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाने का प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे और वीकेंड पर आपके लाभ की स्थितियां बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। जो आपका बदलावा व्यवहार है, इससे लोग बहुत प्रसन्न होंगे। कुटुंब में एक अलग छवि आपकी बनती हुई दिखाई देगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। घर में शादी सगाई जैसे बातें इस समय जोर पकड़ेगी। इस समय आपका मन स्थिर रहेगा और अपने कार्य में आप कंसंट्रेट करते हुए अपने कार्य में भी लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न कर पाएंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, परंतु सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है, इसलिए उस समय आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। आपकी अटकी हुई योजना से आपको पैसा रिलीज होगा, जिसको आप अपने काम में रोटेट करके अपने काम में लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं यदि आप लॉटरी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा धन लाभ मिलने के चांसेस बने हुए हैं। आपका सर्कल बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ जाएंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके काम में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लाभ की स्थितियां आपने अब तक कमाई है उसके ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप खर्चों की स्थितियां बहुत अधिक कर देंगे, जिससे लाभ और खर्च बिल्कुल बराबर हो जाएगा। न्यूट्रल स्थिति पर पुनः आप लौट आएंगे। इससे आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अनर्गल जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे मत कीजिए। नए काम की शुरुआत इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पेंडिंग पड़े हुए कामों को आप पूरा कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। वही सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा ठीक होगा। इस समय स्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी। परिवार की मदद मिलेगी। ददियाल का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे, जिससे आप में मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा और आप अपने काम पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। काम पे कंसंट्रेट करने की वजह से नुकसान की स्थितियां पुनः आप रिकवर कर लेंगे और लाभ की स्थितियों को लाने में भी सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए अपना आत्म मूल्यांकन का भी रहेगा। अपने मन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और इस समय अपनी गलतियों से जो भी आप सीखेंगे उससे आप नई ऊंचाइयों पर अपनी लाइफ में पहुंचेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत काम में कड़ी मेहनत की रहेगी। आप इस समय अपने काम में पूरी तरह से अपने आप को डाल देंगे और अपनी मेहनत के दम पर सकारात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करने में भी सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। युवा वर्ग है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आपका दिमाग चलेगा और आप इस समय कुछ नई प्लानिंग करते हुए अपने किसी नए काम को शुरू करने का प्रयास करेंगे। वो आपके साइड बिजनेस के तौर पर देखा जाएगा और यदि आप बिजनेस में हैं तो आप अपने काम को और अधिक फैलाने का प्रयास करेंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत अधिक कर्मशील रहने वाला है। प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे।
और अगर आपने सही प्लानिंग की है, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक सप्ताह के मिड में देखने को मिलेंगे। अच्छी लाभदायक स्थितियां बनेगी जिससे आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय नई मशीनरी की खरीदारी भी आप करते हुए दिखाई देंगे। आपके जो काम अटक गए थे वो आपके मित्रों की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक स्थितियां लाएगा। वहीं लॉटरी में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस समय घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और सामाजिक तौर पर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, परंतु इस समय विदेशी कंपनियों से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। विदेशी करेंसी आप अपने काम में ला सकेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपनी कंपनी को दिलवाएंगे जिससे आपके बॉस आपसे खुश होकर आपका प्रमोशन कर सकते हैं। इस समय आपके कोई बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया यानी विदेश जाने के चांसेस बने हुए हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत केयरफुली काम करने का भी रहेगा, क्योंकि खर्च की स्थितियों को यदि आपने बनाया तो लाभ की स्थितियां कम बढ़ जाएगी और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी नौबत आ जाएगी। इसीलिए संभल कर आपको अपने वर्क प्लेस पर चलना पड़ेगा। मितव्ययता जरूर दिखानी पड़ेगी। जितना आप बैलेंस माइंड होकर चलेंगे उतना ही आपके भविष्य में अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित कर पाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। तो ये था 11 जनवरी सोमवार से 17 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब सप्ताह के एंड में मैं आपको बता रही हूं कि मकर संक्रांति का क्या विशेष महत्व इस सप्ताह आपके लिए रहेगा। मकर संक्रांति का पर्व वैसे भी बहुत महत्व का है, क्योंकि 14 जनवरी को जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन सूर्य, बुध, शनि, गुरु और चंद्र ये पांचों ग्रह एक साथ मकर राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं और इन पांचों ग्रहों की युति से कई बड़े बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। वैसे जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब मांगलिक कार्यक्रमों का भी ये टाइम होता है। तो अगर ये युति आपके सप्तम भाव में बन रही है और विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो विवाह में बाधा खत्म हो जाएगी। जीवन साथी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। यदि ये कर्म भाव में पांचों ग्रह आकर आपके विराजमान हो रहे हैं तो आपके काम को अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपके काम को अच्छी प्रोग्रेस दिलवाएंगे। यानी ये मकर संक्रांति आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहने वाली है। और दान पुण्य का मकर संक्रांति में विशेष महत्व होता है, इसीलिए दान पुण्य जरूर करें। अगर मकर संक्रांति में आपकी पुरुषार्थ हो तो तिल और गुड़ का दान तो अवश्य करें। इसके अलावा आपका जितना बजट है उसके हिसाब से दान पुण्य करें। हमारे यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहां पर मकर संक्रांति का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन हम पकोड़े बनाते हैं, तेल जलाते हैं। कहते हैं तेल जलाना यानी मल उतारना, जो मल मास चला गया है उसकी खुशी के अंदर हम तेल उतारते हैं। इस दिन से हमारे मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हमारे यहाँ पर पतंगबाजी बहुत होती है, तो मकर संक्रांति के दिन हर व्यक्ति अपने घर की छत पर जाकर पतंग उड़ाता है। तिल की चीजों का सेवन किया जाता है, तिल के पकवान बनाए जाते हैं और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर मनाते हैं। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। वैसे भी मकर संक्रांति के दिन जो भी अपने अपने क्षेत्रों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाते हैं उन सभी को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपने पितरों को तर्पण जरूर करें, क्योंकि पितृश्वरों को तर्पण करने का अपना विशेष महत्व रहता है। इससे आपके पितृश्वरों की शांति होती है और जिनको पितृदोष जैसी स्थिति है, कोई ग्रहण दोष है, तो उनको तो पितृश्वरों को तर्पण इस दिन जरूर करना चाहिए। और सूर्य के साथ में कोई क्रूर युति हो रही है और कोई ग्रहण योग बन रहा है, उन व्यक्तियों को तो जरूर करना चाहिए। इसका लाभ बहुत पॉजिटिव मिलता है। आपके जीवन में जो ग्रोथ रुक गई है वो ग्रोथ होने चलने शुरू हो जाती है और आपके जीवन की समस्याएं कम हो जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन इन उपायों को जरूर अपनाएं। और एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।